दोस्तों 14 फरवरी 2019 हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से याद है जब पुलवामा अटैक किया गया था सीआरपीएफ कॉन्वॉय के ऊपर, जिसके अंदर 40 से ज़्यादा हमारे जवान मारे गए थे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद ने ली थी और इसका जो मास्टरमाइंड था वो हमजा बुरहान था, जिसको डॉक्टर भी कहा जाता है, मतलब उसका निकनेम था डॉक्टर। एनआईए की चार्जशीट में भी इस टेररिस्ट का नाम था। और फाइनली अब ये जो मास्टरमाइंड है ये मारा जा चुका है। अननोन गनमैन ने इसके ऊपर फायरिंग करी है और उसके बाद में इसको मार दिया है। फिलहाल के लिए यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि अटैकर कौन था या कौन नहीं था, लेकिन उसको अननोन गनमैन कहा जा रहा है। जैसे कि धुरंधर में देखा गया था, कई सारे अननोन गनमैन ने मारी थी, कई सारे जो भी मास्टरमाइंड थे, टेरर ग्रुप्स के हेड थे, उनको उड़ाया गया था। तो ये उसी तरीके का एक अटैक है। दोस्तों नॉर्वे की एक जर्नलिस्ट जिनका अकाउंट बैन कर दिया गया था इंस्टाग्राम के ऊपर से, फेसबुक के ऊपर से, मतलब सस्पेंड ही कर दिया था क्योंकि उन्होंने मोदी जी से कोई सवाल पूछ लिया था। उसके बाद में ये सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ गया, हर सोशल मीडिया पे ये बात फैली। उसके बाद में इनका अकाउंट ही उड़ा दिया गया और इन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ 17-18 सालों में कि मैंने किसी से सवाल पूछा हो, उसके अगले दिन ही मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया हो। तो यहाँ पर अब हेले लिंक्स का अकाउंट वापस आ चुका है, जिसके लिए उन्होंने इंडिया को थैंक्स भी कहा। Hello and good evening, or soon good night, India. I just wanted to come on here quickly and say thank you so much for all the support and all of the people that have sent me messages and said that they appreciate my journalism. क्योंकि इंडिया के ही कई सारे लोगों ने सपोर्ट किया है इनको कि आप अच्छा जर्नलिज्म कर रही थी, आपने कोई भी गलत चीज़ नहीं करी, लेकिन ठीक है ऐसा हो गया इनके साथ में। तो फाइनली अब इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट वापस आ चुका है, जिसके बाद में इन्होंने कई सारी वीडियोस भी डाली इंडिया को लेके कि इंडिया को थैंक्स भी बोला और यहाँ पर यहाँ के मीडिया की बात भी करी कि भाई जो मीडिया के अंदर चल रहा है, क्योंकि ये कई सारे मीडिया के अंदर अफेयर भी हुई थी जहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमारा काम है सवाल पूछना, जवाब देना ना देना उनका काम है। तो मैंने अपना काम किया था, जिसकी मुझे ये जो सज़ा मिली थी मेरा अकाउंट टर्मिनेट होने की या सस्पेंड होने की, जिसके बाद में अब इनका वो अकाउंट रिकवर कर लिया गया है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जो कि सिर्फ, मतलब कल ही मैंने बात करी थी उसके बारे में, 1.1 मिलियन फॉलोवर्स हो रखे थे उनके, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उनके 14 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। यानी कि हमारे देश की जितनी भी पार्टी है उससे भी ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हो चुके हैं, बल्कि मैं कहूँगा दुगने फॉलोवर्स हो चुके हैं, वो भी सिर्फ 4 दिन के अंदर। जिसके बाद में यहाँ पर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर सवाल पूछने का नतीजा ये हुआ कि इनका एक्स का हैंडल ही उड़ा दिया गया है, वो इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन मांग रहे थे। प्रदर्शन करना अभ्यर्थी कह रहे हैं क्या गुनाह है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करे, प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ है और कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से एजुकेशन मिनिस्टर का ये रेजिग्नेशन मांग रहे थे। जिसके बाद में हुआ ये कि एक्स के ऊपर इनका अकाउंट ही इंडिया के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। और कई सारे अटेम्प्ट हुए हैं इंस्टाग्राम पेज को उड़ाने के लिए भी, उसको हैक करने के लिए भी, जिसके बाद में इन्होंने काफी कुछ कहा सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ भाई, बस इतनी सी ईगो है। डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। देखो, यूथ की आवाज को, जेनजी की आवाज को दबाने के लिए इंडिया में अकाउंट ही बैन कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूथ जाग रहा है, यूथ इनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट आवाज उठा रहा है, यूथ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहा है। नीट के पेपर लीक तुम करवाओ, कोई ट्रोल गाली दे सब चलेगा, मां बहन को थ्रेट किया जाए सब चलेगा, लेकिन जब एक प्योर पर्पस के लिए, प्योर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पर्पस के लिए जब कुछ लोग साथ आ रहे हैं और एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, पीसफुल मूवमेंट, डिजिटल मूवमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए सारी चीजें कर रहे हैं, तुम उसको दबाने के लिए अब हमें विदहोल्ड करोगे इंडिया में। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने E22, E25, E27 और E30 फ्यूल के स्टैंडर्ड की नोटिफिकेशन जारी करी है, जो कि कुछ इस तरीके की है, जहां पर अभी हमारी कारें E20 फ्यूल भी सपोर्ट नहीं करती हैं, मतलब जो पुरानी कारें हैं 2023 से पहले की कारें हैं, और यहीं पर जो 2023 के बाद में कारें आई हैं या बाइकें आई हैं उन पे साफ लिखा हुआ है, जो टैंक होगा आपका उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा कि भैया E20 कंपैटिबल, इस तरीके की चीज़ें करी रखी होंगी। कारों के अंदर तो ये भी लिखा होगा ओनली E20 फ्यूल या पेट्रोल कंपैटिबल, इस तरीके की बातें लिखी होगी। उसके बावजूद भी यहाँ पे E20, E25, E27, E30 की बातें हो रही हैं। ठीक है, होनी
होनी चाहिए, लेकिन ये उन कारों के लिए होनी चाहिए जो कि इसके साथ में कंपैटिबल है। भाई हम सभी की कारों पे ये लिखा हुआ आ रखा है कि E20 कंपैटिबल है, या फिर बाइकों पे लिखा हुआ आ रहा है E20 कंपैटिबल। जो पुरानी कार है उसमें तो ये भी नहीं लिखा हुआ, वो तो शायद E15 E10 के लिए बनी होगी, लेकिन फिर भी उनके साथ में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि उनका जो इंजन है वो रस्ट खा रहा है, उनका रबर पाइप ख़राब हो रहा है, उनकी फ्यूल लाइन ख़राब हो रही है और माइलेज भी उनकी ड्रॉप हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें इनके साथ में हो रही है। उसके बावजूद भी इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए अब यहाँ पर E30 की बातें की जा रही हैं कि E30 के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा, हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, जो फ्यूल इंपोर्ट, उसको कम करना होगा, हमें इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा अपनी कंट्री के अंदर, पॉल्यूशन, इमिशन, इस तरीके की बातें होंगी कि वो कम करना पड़ेगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो कारें हमें बेची गई थी ये बता के कि ये E20 कंपैटिबल है, या फिर बाइक बेची गई थी E20 कंपैटिबल है, या फिर पुरानी कार की भी बात कर लेते हैं यार, वो E10 वाली, E15 वाली वो बेची गई थी, क्या उस टाइम पे बताया गया था कि आगे चल के E30 का भी प्लान आएगा, E20 का भी प्लान आएगा, इस तरीके के प्लान आएंगे जो आपकी गाड़ी के साथ में कंपैटिबल भी नहीं है, लेकिन हाँ आगे चल के हम उसको भी आपकी गाड़ी में डालेंगे क्योंकि हमें बाहर से इंपोर्ट कम करवाना है। जबकि बात ये की जा रही थी शुरू में जब E20 वगैरह की बातें की जाती थी कि भाई पेट्रोल ये वाला फ्यूल आपको सस्ता मिलेगा। भाई 1 रुपये सस्ता नहीं मिला, उल्टा सेम रेट पे ही बिकने लग गया। तो यूएस के अंदर जॉब कर रहे कई सारे इंडियंस के ऊपर अब पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि टेंशन उनको ये बात की है कि सिर्फ 60 दिन दिए गए हैं इनको, खासतौर पे उन लोगों को जो कि H1B वीज़ा के ऊपर वहाँ काम कर रहे हैं। दरअसल मेटा, अमेजॉन, लिंक्डइन जैसी कई सारी कंपनीज ने जो कि AI का यूज़ अब काफ़ी ज़्यादा करने लग गई है, कॉस्ट कटिंग कर रही है, उसके चलते हुए जॉब से निकाल रही है, फ्रेश ले ऑफ चल रहा है यूएस के अंदर, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियन एम्प्लॉयज़ पे पड़ रहा है जो कि H1B वीज़ा पे डिपेंडेंट थे। मतलब कि ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए या कह लो 1 करोड़ रुपए दे के यूएस से जाने के बाद में भी अब उनके हाथ से जॉब जाने का खतरा उनके हाथ में आ चुका है, क्योंकि उनको नोटिस दे दिया गया है कि भैया आपके पास में 60 दिन है, 60 दिन के अंदर अंदर आपको नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, वरना आपका ये जो H1B वीज़ा है वो वहीं पर रद्द हो जाएगा और उसके बाद में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडिया, जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि कई सारे लोग जो कि H1B वीज़ा पे यूएस के अंदर कई सालों से रुके हुए थे, उनके पास में घर भी था, बच्चों की स्कूलिंग भी चल रही थी, वहीं पे ग्रीन कार्ड का वो वेट कर रहे थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक टेंशन दे दी है कि सिर्फ 60 दिन है आपके पास में, नई जॉब ढूंढ लो, वरना मेटा, अमेजॉन, लिंक्डइन जैसी कंपनियों ने तो भैया निकाल देना है, क्योंकि इनको अपना वर्कलोड कम करना है और अपनी जो कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ें कई सालों से कर रहे थे वो अब और ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि AI पे डिपेंडेंसी इनकी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ऊपर से सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पर इंडियन एम्प्लॉई है जो कि H1B वीज़ा पे है। अब किसी के हाथ से करोड़ों की जॉब यूएस के अंदर जा रही है और कोई बंदा यहीं पर बैठ के 2.5 करोड़ रुपए मंथली कमा रहा है। दरअसल प्रयागराज बेस्ड एक बीटेक ग्रेजुएट का पता लगा है जो कि 2.5 करोड़ रुपए कमा रहा है टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके, जिसके अंदर वो एडल्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये काम वो 2020 से कर रहा है। अब वो बंदा अननोन है, किसी को नहीं मालूम वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन 2020 से वो अपना चैनल ऑपरेट कर रहा है, जिसका सब्सक्रिप्शन प्लान उसने 350 रुपए पर मंथ का रखा हुआ है, 450 रुपए 3 मंथ का रखा हुआ है और 600 रुपए 6 महीने का रखा हुआ है, जिसके अंदर वो जो भी सब्सक्राइबर हैं उसको वो इस तरीके का कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। और उसके पास में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो रखे हैं जो कि पेड सब्सक्राइबर, ऐसे वैसे भी नहीं फ्री वाले, पेड सब्सक्राइबर हो रखे हैं जो कि उसको ऑलमोस्ट मंथली 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं।